Hey friends, welcome back to Summary Adda. Friends, we were learning a poem named The Legend of the Northland of class 9th CBSE, and we have discussed stanza 1 and 2. And now it's time to discuss stanza 3 to stanza 16. So, should we start? Okay, thanks for your consent. Let's move on. Let's start from stanza 3. Okay, friends? Yeah. So, they tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Friends, once again. They tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Friends, excuse me. I'm not a singer but I'm trying. So बहुत अच्छा नहीं है बट आई एम ट्राइंग फॉर यू फ्रेंड्स। पंक्ति 1 में दे माता पिता या बड़े बुजुर्ग को दर्शाता है और नॉर्थलैंड क्षेत्र के युवा पीढ़ी को वह एक अजीब और दिलचस्प कहानी बताते हैं। कवि कहता है कि वह यह नहीं सोचता कि कहानी सच है या फिर नहीं, लेकिन अगर वो कहानी को पाठक को बताएगा तो शायद पाठक इससे सबक जरूर सीख सकता है। लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा 4। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once again. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Friends, कहानी सेंट पीटर के बारे में है। जब सेंट पीटर दुनिया में रहते थे और घूमने जाते थे, वैसे ही लोगों को धार्मिक व्याख्यान देते थे जैसे सभी संत करते हैं। तब एक घटना घटी। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी घटना घट गई सेंट पीटर के साथ, आइए जानते हैं स्टेंजा नंबर 5 में। लेट्स स्टार्ट स्टेंजा 5। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Once again. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Friends, जब सेंट पीटर दुनिया भर में घूम रहे थे, लोगों को धार्मिक व्याख्यान दे रहे थे, तो एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए जहां एक छोटी औरत केक बना रही थी। वह चिमनी में केक पका रही थी। अब देखते हैं वो केक का वूमन करती है क्या। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा स्टेंजा नंबर 6 में। तो देर किस बात की, चलिए स्टेंजा नंबर 6। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Once again. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Friends, जैसा कि सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, वह बहुत भूखा था और कमज़ोर हो गया था, कमज़ोरी भी महसूस कर रहा था। तो वह केक पका रही इस महिला के पास गया और उसने कई केक में से एक केक मांगा जो उसने पकाया था। लेकिन मांगने पर महिला को लालच ने घेर लिया और उस लालच में क्या वो केक सेंट पीटर को दे पाती है। चलिए जानते हैं स्टेंजा नंबर 7 में। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too lost to give away. Once again, stanza number 7. Repeat it. So she made a very little cake,
But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too lost to give away. फ्रेंड्स, महिला स्वार्थी थी। उसने अपने स्टोर से केक नहीं दिया। इसके बजाय उसने सेंट पीटर के लिए एक बहुत छोटा केक बनाना शुरू कर दिया। वह अपनी चीज़ें साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने केक को बेक करने के लिए रखा तो उसने उसे देखा और सोचा कि यह केक तो इसे देने के लिए काफ़ी बड़ा है। देखा फ्रेंड्स, महिला को लालच ने पकड़ रखा है और वो महिला एक केक सेंट पीटर को नहीं दे पा रही है। ज़िंदगी में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 8 में। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Once again, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फ्रेंड्स, इसलिए उसने एक और छोटा छोटा सा स्मॉल केक बनाना शुरू किया। जब उसने उस केक को देखा तो उसे फिर महसूस हुआ कि यह पिछले वाले जितना बड़ा है। फिर वह सेंट पीटर को यह छोटा केक देने के लिए तैयार नहीं हुई। फ्रेंड्स, ये है महिला का हाल। आइए स्टेंजा नंबर 9 में देखते हैं कि उसने क्या किया। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. Once again, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. Friends, तीसरी बार उसने बहुत कम मात्रा में आटा लिया और उसे लुढ़काया। कभी कहता है कि उसे लुढ़का लुढ़का कर चौरस बना दिया। उसने आटे को रोल किया और उसे वेफर की तरह बहुत पतला किया और उसे बेक किया, लेकिन वो इतना लालची थी कि वह उस पतले टुकड़े को संत को नहीं दे सकी। स्टैंजा 10 स्टार्ट। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too lost to give away. So she put them on the shelf. Once again. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too lost to give away. So she put them on the shelf. फ्रेंड्स, महिला ने तर्क दिया कि जब मैं केक खाती हूँ तो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर उसे किसी को देना है तो उसे बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। उसने सभी केक अपनी रसोई की शेल्फ पर रख दिए और उसने सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया। फ्रेंड्स, कोई केक नहीं दिया। वाह, ऐसी महिला जो ग्रीड में बिल्कुल जकड़ी हुई है, यानी लालच की जंजीर ने उसे ऊपर से नीचे तक जकड़ रखा है। ऐसा मकड़जाल लालच उसे एक केक देने के लिए हिम्मत नहीं दे पा रहा है। तो अगले स्टेंजा में क्या केक सेंट पीटर को मिल पाता है? आइए स्टार्ट करें स्टेंजा 11। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Once again. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फ्रेंड्स, तब भले संत पीटर नाराज हो गए। बहुत भूखा था, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और स्वार्थी महिला उसे एक छोटा केक देने के लिए राजी नहीं थी। निश्चित रूप से इस प्रकार की लालची महिला के इस व्यवहार से संत भयंकर नाराज हो गए। फ्रेंड्स, जब पीटर नाराज हो गए तो नाराज हो गए, उन्हें कोई मना नहीं सकता। अब उनके अंदर से निकलने वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ घातक साबित होगा उस महिला के लिए। तो आइए लिसन स्टेंजा 12। And he said, you are far too selfish
to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Once again. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. गुड लाइन्स फ्रेंड्स। संत पीटर ने महिला को शाप दिया और कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम इंसान की तरह जीने के लायक नहीं हो। उन्होंने कहा भगवान ने तुम्हें गर्म रखने के लिए आग दिया, खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए आश्रय दिया, लेकिन अब तुम इस योग्य नहीं रही। महिला को कौन सा दंड मिला, कौन सा पनिशमेंट मिला, ये जानते हैं स्टैंजा 13 में। लेट्स स्टार्ट। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Once again. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard ड्राई वुड। फ्रेंड्स, संत पीटर ने महिला को शाप दिया कि अब तू एक पक्षी बन जाएगी, क्योंकि तू मानव रूप के लायक नहीं रही। जैसी पक्षी लकड़ी में बोर करके अपना घर बनाते हैं ना, और पूरे दिन मेहनत करके बहुत कम खाना इकट्ठा करते हैं, उसी तरह तू भी सूखी लकड़ी में पूरे दिन मेहनत करेगी और थोड़ा भोजन प्राप्त करेगी। अब महिला क्या सोचती है, आइए जानते हैं स्टैंजा 14 में। लेट्स स्टार्ट। देन अप शी बेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ woodpecker, for she was changed to a bird. Once again. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फ्रेंड्स, जैसे ही सेंट पीटर ने महिला को शाप दिया, उसे खुद के लिए बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसी क्षण वह चिमनी से छत तक पक्षी के रूप में उड़ गई। सेंट पीटर के अभिशाप ने महिला को एक पक्षी में बदल दिया था। आइए देखते हैं कि अब स्टैंजा 15 में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Once again. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Friends, जब महिला एक पक्षी में बदल गई, उस समय वह अपने सिर पर लाल रंग की टोपी पहने हुई थी। यह टोपी पक्षी के सिर पर भी थी, लेकिन महिला के शेष कपड़े जल गए थे और कोयले की तरह काले हो गए थे। फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल स्टैंजा नंबर 16 ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेट्स स्टार्ट स्टैंजा 16। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, boring and boring for food. Once again. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Friends, जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने जंगल में इस तरह का पक्षी देखा। वो देखते हैं कि वह सारा दिन वहीं रहती है और अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए अपनी चोंच से लकड़ी की खुदाई करती रहती है। जब भी कोई बच्चा इस तरह का पक्षी देखता है तो उसके बुजुर्ग उसे ये कहानी ज़रूर सुनाते हैं और कहते हैं कि चिड़िया पहले एक महिला हुआ करती थी और बहुत लालची थी, और इसलिए वह सेंट पीटर द्वारा शापित कर दी गई थी और एक पक्षी में बदल गई थी। उन्हें ये एक सीख मिलती है कि उन्हें लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।